आंदोलन चला, तमाम चीजें आती रही जाती रही, लेकिन लोगों का मनोबल नहीं टूटा, लोग हिम्मत नहीं हारे और उसका परिणाम है कि आज पूरे देश के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा है। ये आंदोलन में गया, वहां बैठा, जब देखा कि यहाँ व्यक्तिवाद जातिवाद चरम सीमा पर है तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं वहां से अपने आप को लेकर के वापस यूपी आ गया। आज मैं फिर निवेदन करूंगा कि बुद्ध से बड़ा कोई नहीं और बुद्ध हमारा स्वाभिमान है। अगर बुद्ध की वो स्थली कब्जे में है तो आप किसी काम के बड़े आदमी नहीं। सर्वप्रथम महाभेषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए हक वंचित असहाय कमजोर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन बंदन। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर के ऐतिहासिक क्रांतिकारी मैदान में पूरे भारत के बौद्ध अंबेडकरवादी विज्ञानवादी तर्कवादी और वो लोग जो बुद्ध की विचारधारा को फलते फूलते देखना चाहते हैं, तमाम संगठनों के मुखिया, तमाम महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के समर्थक यहाँ पर पधारे हैं। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोग जानते हैं ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 100 साल से चलती चली आ रही है। इस लड़ाई के हिस्सा लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड अलेक्जेंडर कनिंघम अनागारिक धम्मपाल ने इसकी शुरुआत की और वो बहुत आगे तक लड़े, विदेशों तक वो लड़ने गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लगातार ये लड़ाई चलती चली आ रही है। ये हक अधिकारों की लड़ाई है और मैं बताना चाहता हूँ ये वंचित बहुजन समाज धार्मिक राजनीतिक आर्थिक शैक्षणिक हर क्षेत्र में अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन लगातार लड़ने के बावजूद भी तानाशाह लोगों ने और मानववादी विचारधारा के लोगों ने बौद्धों को कभी भी मान सम्मान नहीं दिया और उन्हें उनकी विरासत वापस नहीं दी। अर्थात आज ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। जितने भी बौद्ध हैं अंबेडकरवादी हैं चिंतित हैं कि आखिर हमारा वो स्थान जहाँ तथागत बुद्ध ने एक धम्म का आविष्कार किया था, वह स्थान उन लोगों से कब आजाद होगा जो लोग हमारी संस्कृति और सभ्यता के दुश्मन हैं। लगातार ये आंदोलन चल रहा है, किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं, किसी भी तरह का कोई दुराव नहीं। हम चाहते हैं कि सब एक होकर के चलें और मिल करके हम महाबोधि महाविहार को अपने हाथों में लें। आंदोलन चला, तमाम चीजें आती रही जाती रही, लेकिन लोगों का मनोबल नहीं टूटा, लोग हिम्मत नहीं हारे और उसका परिणाम है कि आज पूरे देश के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा है। मैं आह्वान पहले भी किया है, मैंने कहा कि ये बोध गया मुक्ति आंदोलन तभी होगा जब बिहार के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। शासन प्रशासन दिल्ली वालों की, यूपी वालों की, महाराष्ट्र वालों की नहीं सुनता है, क्योंकि उस आंदोलन में बिहार के लोग नहीं हैं, बिहार के बौद्ध भिक्षु नहीं हैं। अगर हम लोगों ने उन 2-3 महीने के दौरान टीम बना करके बिहार के गांव-गांव निकल गए होते और लाखों लोग अगर बोध गया इकट्ठे कर देते तो नीतीश नाक रगड़ने के लिए वहां आता। चूंकि सब बाहर के लोग थे तो ना उनकी सरकार पे फर्क पड़ेगा। बिहार में हम वोट डालने जाने वाले नहीं हैं, हम दिल्ली वाले हैं, महाराष्ट्र वाले, यूपी वाले हैं। ये बहुत चूक हुई है जो आंदोलनकारी लोगों को सोचना चाहिए था। मैं बराबर कहता रहा, मैं आज फिर निवेदन करूंगा कि आपसी अभिमान घमंड ऊंचाई और नीचाइयों को दरकिनार करके एक समन्वय समिति बनाई जाए और वो समन्वय समिति पूरे भारत में इस आंदोलन को चलाए, सारे लोग मिलकर के साथ दें। और अगर ऐसा होता है तो मुझे भी एक हिस्सा उसका बनाइए। मैं आर्थिक सहयोग स्वयं करूंगा और पूरे भारत के लोगों से करवाऊंगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं भारत में जहां हमें जानने वाले पहचानने वाले लोग नहीं रहते। हम चाहते हैं, हम युवा हैं, ऊर्जावान हैं, हम हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। ये आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन में भी हमने 1 साल 3 महीने का वक्त गुजारा है। अगर इनका बड़ा दिल होता, मैं हालांकि
बोधगया आंदोलन में गया, वहां बैठा, जब देखा कि यहाँ व्यक्तिवाद जातिवाद चरम सीमा पर है तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं वहां से अपने आप को लेकर के वापस यूपी आ गया। आज मैं फिर निवेदन करूंगा कि बुद्ध से बड़ा कोई नहीं और बुद्ध हमारा स्वाभिमान है। अगर बुद्ध की वो स्थली कब्जे में है तो आप किसी काम के बड़े आदमी नहीं हो, छोटे आदमी हो। आओ हम सब लोग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं और इसका नेतृत्व कोई उपासक नहीं, इसका नेतृत्व बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, समन्वय समिति में हमारा सुझाव है कम से कम भारत के 100 बौद्ध भिक्षुओं को इससे जोड़ा जाए, मेरी मदद ली जाए। हम हर जिले के, हर राज्य के जिंदा बौद्ध भिक्षुओं का नंबर देंगे जो साधन संसाधन वाले हैं, समाज में काम करते हैं, जो 1000-2000 लोगों को इकट्ठा करने की ताकत रखते हैं। इस कार्यक्रम में संरक्षक मंडल बनाया जाए, उसमें कम से कम भारत के बाहर के कम से कम 500 लोगों को शामिल किया जाए ताकि किसी भी तरह का अभाव इस आंदोलन में ना हो। जब हमारे पुरखे 100 साल से लड़ रहे हैं, हम भी वचन देते हैं कि 100 साल तक आगे लड़ेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं।